लालची दोनों खेले दाव, बीच मझधार में डूब सी और बैठ पत्थर की नाव। जो ऐसे दुनिया से पग पूजाते, नमस्कारी करवाते और कंठी तिलक भी पहनते, औरों को कहते हम संत हैं। संत का कहां लेना देना है, कहां साधु का है? इस कपड़े पहनने को साधु कहते हैं क्या? जिसके अंदर साधुता है वही साधु होता है। के बाणा पैरे शेर का, सदगुरु कबीर साहब हर प्रकार से ले लिया। बातें तो इतनी बीजे की भी बोल रहे और चले भेड़ की चाल। भेड़ क्या खाती है देखते हो आप? जब सवेरे उनको बाड़े से निकालते हैं नहीं और गांव के गोर में जाते हैं, जब भेड़ें क्या खाती है? क्या काजू पिस्ता बादाम खाती है? वो स्टेज के ऊपर जहां सत्संग करते हैं वही चाय मंगा लेते हैं और बाहर की तरफ जाके चिलम बीड़ी भी पी लेते हैं। किस चीज के साथ में? ये तो साधु भैंस के ताग लगाने वाले। बाणा पहरे शेर का, चले भेड़ की चाल और बोली बोले सार की। सार कहते हैं गिद्दड़ को। हमारे बेटे पोते की भी तकलीफ है, इनकी क्या सेवाई करना है? कैसे साधु? ये सब सवाल है। सदगुरु कबीर साहब ने जितना कहा है, पहले साखी बोला था कि गुरु लो बीसी से लालची, और गुरु पत्थर की नाव पर बैठा, चेले को भी पत्थर की नाव पर बिठा रहे। अब गुरु चेला दोनों पत्थर की नाव पर बैठेगा तो कहां रहेगा? पत्थर की नाव कभी पानी के ऊपर तिरती है क्या? वो तो एक थल्ले में जाके बैठती है, पानी के पिंडे में जाके बैठती है। अभी मेरी भाषा नहीं समझे थोड़े, इधर से नीचे ले जाके बैठा। साधुत्व का गुण होना चाहिए। जब 10 मिनट घंटा सत्संग होती है और सत्संग के अंदर भी नहीं बैठ सकता, चलो एक भजन बोल दिया, चाय पी ली और जाके चारपाई पर लौट गए, कैसा साधु? संत नहीं होते, ये कच्छाधारी होते। इनसे सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। अनजान व्यक्ति तो जानते नहीं, और वहां पर पूजा पाठ लिए और दूसरे दिन वही पाछा वापिस अपने घर पे जाके वही बैठ पूजा वाले पैसे अपनी पत्नी को जाके दे देते। इनसे बच के रहना चाहिए। ऐसे मत सोचो इन्होंने लंबी लंबी माला पहन रखी है या बड़े बड़े मणका घाल रखे, गले में जनेऊ डाल रखी है, बड़े बड़े बाल रख रखे या मूंड मुड़ा रखा है, बढ़िया बढ़िया एकदम सफेद एकदम चिट्टा कपड़ा पहन रखा है, ये भी नहीं। इनसे सावधान। क्यों? कि साधु किसको कहा है? साधु उसको कहते हैं जो साधना करता है। कुछ साधु भेष में तो ऐसे हो रहे हैं, मैं तो पहले मास्टर था, बच्चों को पढ़ाता था और काम धंधा हुआ नहीं, मेरा काम चला नहीं, चलो हमने तो गुरु से कपड़ा पहन लिया, वहां बैठ पूजा मिलती है, अपना घर के साथ अच्छा चलता है। तुलसीदास ने कहा नारी मूई संपत्ति नासी और मूंड मुंडाए भय सन्यासी। ये साधु भेष नहीं, ये एक बीड़ है। बीड़, बीड़ समझते हो किसको कहते हैं? जंगल को। और जंगल में सापुरुष भी रहते, चोर भी छुपते, लुटेरे भी, हत्यारा भी, सभी जंगल के अंदर छुप जाते। ये साधु भेष ऐसा जंगल है। इसमें चाहे वो पीछे पूछी करके आओ, चाहे किसी की मर्डर करके आओ, चाहे चोरी करके आओ, चाहे जीव हिंसा करके आओ। आजकल तो आप देखते हो जेल में भी पड़े रहते, बलात्कार भी बहुत हो रहे बाबा। ये जितने हो रहे नहीं, इनमें लगभग 99% गृहस्थी बाबा है। चाहे रामपाल को ले लो, राम रहीम को ले लो, आसाराम को ले लो, चाहे किसी को ले लो, ऐसे जो गृहस्थी भेष में और वो बाबा कहला रहे नहीं, उनमें कोई अंतर नहीं। उनसे सावधान है।
पता नहीं कब उनकी बुद्धि पलट जाए। उनसे बच के रहना। इसीलिए इधर से तो मेरे को थोड़ी प्रेमदास जी ने तो कहा था कि साहब जी मैं पद नहीं, थोड़ा सा मैं ऐसे बोल दूंगा। ठीक है बढ़िया है। इतना भी पद में तो शब्द वाणी तो बोलने वाले बहुत ही हैं, सब गाने वाले हैं। क्यों? साधु भेष पहनने से कुछ नहीं होता। यहां पहले साखी भी बोली थी कि भेष देखना भूलिए, भेष देख के मत भूल जाना। पूछ लीजिए ज्ञान, और बिना कसौटी हो तो नहीं कंचन की पहचान। जब कसौटी पर खरा उतरेगी तब पता चलता है ये कि कंचन है या नकली सोना है या पित्तल है। ऐसे ही साधु भेष देख के मत भ्रम जाना। जितने नकली होते हैं नहीं, वो ज्यादा अच्छा भेष बनाते हैं। कभी देख ली हो जाए, जितने ही नकली साधु होते हैं वो सबसे बढ़िया भेष बनाना चाहता है कि मेरी सबसे ज्यादा वहां आगे आदरमान हो, मेरी पूछ हो। और जो साधु होता है ना, उनको ज्यादा भेष बनाने की जरूरत, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे भगत हो, चाहे जगत हो, उनके तो वचन सुनते पहचान लेंगे कि ये सच्चा संत है या नकली है। आप देखते हो टेलीविजन में, मोबाइल में, जितनी नकली दवाइयां उनकी एडवर्टाइज सबसे ज्यादा आती है। आता है कि नहीं आता है? और जो ओरिजिनल है उनकी, जैसे आयुर्वेदिक की दवाई है वेदनाथ की, कंपनी मशहूर है। आज तक वेदनाथ की दवाई में कहीं साइड इफेक्ट नहीं है। कभी मसूरी देखी उसने? कभी मोबाइल में देखा तो बता दो। रामदेव, बाबा आसाराम, एक दिल्ली के अंदर और भी रहता रविशंकर और राम रहीम, इन्होंने दवाइयों की इतना एडवर्टाइज चलाया था। राम रहीम ने इतना तक चला दिया कि मोटरसाइकिल के ऊपर फिल्म का भी एडवर्टाइज चलाया। आप बताओ, ताजा संत भी चल रहा है, ताजा संत भी हुए। तुरतनाथ तो बहुत होते हैं। तुरतनाथ के ऊपर तो पहले बता रहा था मैं, तुरतनाथ ही तो है। हाथ के गुरु बाट का चेला, और शाम को मुंडा, सुबह अकेला। कोई गुरु संत महापुरुष कुटिया बनाए बैठा था और अकेला था। उसने सोचा कोई चेला मिल जाए तो मेरे कुछ सहारा हो जाएगा। और एक रास्ते जाने वाला मुसाफिर दिन छिपने वाली टाइम वहां कुटिया पर पहुंच गया। उसने सोचा मेरे को रात रात रहना है, अब ऐसे रुकेंगे तो कोई रुकने नहीं देगा। जाके महात्मा जी को नमस्कार किया और कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझे चेला बना लो, मैं आपकी सेवा करूंगा। वो रात रात रहना था। कहने लगे बहुत बढ़िया। उसके भी भीतर जिज्ञासा थी, चेला मिल जाए और चेले को ये कि रात रात रुकने की जगह मिल जाए। अब रात को वहां रुका, अच्छा भोजन बिस्तरा सारी चीज मिल गई। और सुबह जब भाग पाटा तब कहने लगे, गुरु जी नमस्कार, क्या बात, कभी अकेले रहो, हम तो हमारे रास्ते चलते। गुरु जी कहने लगे ऐसे कैसे? कि गुरु जी हाट के गुरु बाट का चेला, आप तो दुकान लगाए बैठे हो हाट के गुरु, और मैं बाट चलने वाला चेला हूं, मेरे तो आगे की बाट तय करनी है। हाट का गुरु बाट का चेला, और शाम को मुंडा, सुबह अकेला। आपने शाम को मुझे मुंडा था, अब आप अकेले रहो, मैं मेरे रास्ते चल रहा हूं। तो लगभग ऐसे भी गुरु शिष्य बहुत है जो शाम को मुंडी जाते और सुबह अकेले के अकेले। तो ऐसे से सावधान रहना जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब ने इतना कहा साकी में कि साचा शब्द कबीर का चौड़े कहे बजा। कोई ऐसे मत सोच लो कि ये साहब जी ने ये कटु शब्द कहा है, नहीं, ये सत्य कटु है। और सत्य कटु के लिए साहब ने भी कहना मंजूर किया कि साचा शब्द कबीर का और चौड़े कहे बजा। छुपा के नहीं, बड़ी सभा के बीच में कहना चाहिए ताकि औरों को भी आंख खुल जाए। साचा शब्द कबीर का चौड़े कहे बाजार,
क्या टूटे या फूटे, चाहे टूटो या जुड़ो, कोई परवाह नहीं सच्चे शब्द के अंदर। कहा बिना भरम ना जा, जब तक सच्चाई नहीं कहेगा नहीं तब तक झूठो साथ मिलेगी नहीं। उनका जो भ्रम पड़ रहा है अंदर वो दूर नहीं होता। भ्रम जब ही दूर होगा जब सच्चाई सामने आएगी तब, और जब सामने सच्चाई नहीं आएगी तो वो भ्रम अंदर दबा रहता है। तो इसीलिए साचा शब्द क्या है, जैसी कहे करे जो तैसी। जैसी मुख से कह रहा है उनके ऊपर उसका आचरण होना चाहिए। चार चीज होती है, आचरण, उच्चारण, व्यवहार और विचार। ये चारों संत के पास सत्य में होना चाहिए। संत का आचरण सही होना चाहिए, संत का उच्चारण भी सत्य होना चाहिए, और संत का व्यवहार, व्यवहार के अंदर कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, व्यवहार भी सत्य होना चाहिए। और फिर हमारे अंदर जो विचार है वो सत्य का। जब ये सत्य का विचार नहीं होगा तो बार वाला तीनों में गड़बड़ मिलेगी। आचरण में भी गड़बड़ मिलेगी, उच्चारण में भी गड़बड़ मिलेगी, और सबके साथ व्यवहार कर रहा है इसके साथ भी गड़बड़ मिलेगी। क्यों? जैसा खावे अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, और जैसी पिए दूधी ऐसी हो जाए बुद्धि।